नमस्कार दोस्तों। तो तिरंगा मूवी बनानी थी, तो उसके लिए क्या हुआ कि एक्टर का चुनाव किया जा रहा था। भाई कौन सा एक्टर इसमें फिट बैठेगा, तो उनसे एक आध डायलॉग तिरंगा मूवी का बुलवा रहे थे। ठीक है। अब इसमें सभी एक्टर आते हैं और अपना अपना इंट्रो करते हैं, ऑडिशन देते हैं, और उनको डायलॉग दिया था कि ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तो सबसे पहले थे नसीर साहब। भाई ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। इसके बाद में मिथुन चक्रवर्ती जते, "ओए, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से क्या।" इसके बाद में आते धर्मेंद्र जी। "ओए ना तलवार की धार से, गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से।" इसके बाद में आते शशि कपूर। आए, अरे भाई ना तलवार की धार से, ना गोली की बौछार से, एक बंदा डरता है तो सिर्फ क्या कहते हैं, परवरदिगार से। इनके बाद में कॉल की होती है, लेकिन वो आ नहीं रहे थे, और थोड़ी देर बाद में पहुंच जाते हैं गुलशन ग्रोवर जी। फिर वो बोलते हैं, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। समझ गए या दोबारा बताऊं? किसी ने कहा नहीं, दोबारा बताओ। तो फिर गुलशन ग्रोवर जी दोबारा बताया, ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। इसके बाद में नाना पाटेकर को बुलाते हैं। नाना पाटेकर जाते हैं, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ना तलवार की धार से, ना गोली की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद में आते अपने राजपाल यादव जी। अरे 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 अरे, अरे ना तलवार की धार से, ना गोली की बौछार से, अरे बंदा डरता है, अरे हम नहीं डरते, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। इसके बाद में प्रण साहब आते हैं। बरखुरदार, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। समझे जानी? इतने में राखी गुलजार जी आ जाती है, जबकि उनको बता रहा था कि ये रोल किसी एक्टर का है, मतलब कोई जेंट्स करेगा इसको, लेडीज नहीं। लेकिन वो बोली मेरे को तो पता नहीं था, आ गई मैं। तो उनको बोले चलो भैया, बाबा गए तो आप एक बार आप भी डायलॉग बोल के देख लो। तो वो आते वो बोलते, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ दुर्जन की मार से। अरे अरे आंटी जी, दुर्जन नहीं, परवरदिगार। ओ, मुझे माफ करना, बंदा देता है तो सिर्फ परवरदिगार से। इसके बाद में ये हटे, फिर अक्षय कुमार जी आ जाते हैं। तो फिर अक्षय कुमार जी को बोलते हैं, तो अक्षय कुमार बोलते हैं, अरे ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। समझाओ भाई। और इनके बाद में फिर आ जाते हैं सुनील शेट्टी जी। ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। समझे? इनके बाद में रेखा जी आती। फिर रेखा जी बोलती है, जब राखी गुलजार को आपने ले लिया टाइम तो मुझे भी दो। तो रेखा जी बोलती है, ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तभी फिर अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ जाते हैं। फिर इनको भी मौका देते हैं। भाई सबका मौका चला था, इनको भी मौका दे दिया। फिर ये बोलते हैं, अरे साहब, ना तलवार की धार से, ना गालियों की बौछार से, और अपन तो डरता नहीं है, लेकिन डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। समझे? अपन सर नवाज बाप का मैं समझ गए, समझ गए, समझ गए, रुको रुको। अब सबका ऑडिशन हो जाता है, तो इसके बाद में देखते हैं कि अभी तक तो कोई फिट नहीं बैठा। तो डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा और कोई एक्टर हो जो इसके अंदर शूट करे इस आवाज डायलॉग के मुताबिक। तो बातें चल रही थी। तो फिर वहां डैनी साहब दिखाई देते हैं। डैनी साहब को बुला लेते हैं। डैनी साहब आते, कुत्ते कमीने, ना तलवार की धार से, ना गोलियों के बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से।
समझे? मेरे पीछे आने की जरूरत मत करना। एक बार डायलॉग बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद दोबारा मैं नहीं बोलता। डैनी हूँ मैं, डैनी। आंखें ना तो मत रही। इसके बाद में डैनी साहब का भी डायलॉग के ऊपर डिलीवरी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद में सन्नी देओल दिखाई देते, उनको बुला लेते, फिर सन्नी देओल आते हैं, ओए ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, और बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। नहीं, फिर सन्नी देओल का भी शूट नहीं किया, तो लास्ट में राजकुमार जी जाते हुए दिखाई देते हैं। तो राजकुमार जी तो वहीं से अपने स्टाइल में चल के आ रहे थे, तो सब कल शायद राजकुमार जी का इस डायलॉग में शूट कर दें इस कैरेक्टर के लिए। तो राजकुमार जी को बोलते हैं कि राजकुमार जी ये डायलॉग आप बोल के दिखे। तो राजकुमार जी अपने अंदाज में, जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार से। समझेंगे डाबर स्वामी? हम हैं, ठीक है? और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। समझ गए? तो लास्ट में सब फाइनल करते हैं कि राजकुमार जी इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल फिट हैं, और फिर ऑडिशन को समाप्त कर दिया जाता है। सब जाते हैं तो राजकुमार जी वापस पलट के आते हैं, अरे भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, अब हम अपना पैक करते हैं और मुंबई जाते हैं। और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी चले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर अच्छा लगे तो बताना, और भी वीडियो लाएंगे, क्योंकि हम भरत कुमार जी, मनोज कुमार जी के साथ हैं, और आप सबका साथ सहयोग चाहिएगा। बहुत नेक दिल इंसान है मनोज कुमार। आप सब अपना सहयोग और साथ देते हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना। गुड नाइट।